एक रचना ये मेरे मन के भीतर से कहीं बहुत गहरे से आई है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि जब राम ने पुल बनाने का काम शुरू किया लंका पर चढ़ाई के लिए, तो राम पुल का काम चल रहा है। राम ने अचानक एक दिन बैठे बैठे देखा कि एक गिलहरी पेड़ से उतरती है, जाके सागर में भीगती है। सागर में भीगकर बाहर निकलकर अपना मिट्टी जितनी उसके बदन से लिपट सकती है, भीगे बदन से गिलहरी के, उसको जाके सागर में धोती है। फिर बाहर निकलती है, फिर रेता लपेटती है, फिर सागर में धोती है, फिर बाहर निकलती है, फिर रेता लपेटती है। राम ने पूछा, देवी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, आपको दिखाई नहीं देता? मैं आपके लिए पुल बना रही हूं। राम को आश्चर्य हुआ, पूछा, तुम्हारे मिट्टी के 10-20 कण जो तुम्हारे भीगे बदन से लिपट जाते हैं, उनको सागर में धो देने से मेरा पुल बन जाएगा? गिलहरी बोली, मत बनो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया था तो चाहे मिट्टी के 10-20 कण दिए हों, योगदान तो मैंने भी दिया था, मदद तो मैंने भी की। मैं कहना यह चाहता हूं, इतिहास के किसी पन्ने के किसी कोने में चाहे मेरा नाम छोटा सा लिखा मिले, हरिओम पवार, मैंने अयोध्या की आग पर एक कविता लिखी और उस आग पर मैं अपना विचार गाना चाहता हूं। और यह आस्था से पहली बार यह कविता आप सुनेंगे। स्वामी जी के आश्रम में भी, स्वामी जी के कार्यक्रमों में भी यह कविता आप पहली बार सुनेंगे। मैं भी चाहे एक बूंद बन सका हूं, उस आग पर पानी बनने की कोशिश कर रहा हूं। समय पर मैंने उस आग पर पानी बनने की कोशिश की थी, चाहे 2 बूंद पानी बन सका हूं। एक कहानी आपने सुनी है, नल नील ने जिन पत्थरों पर राम लिख दिया, वो सब पत्थर तैर गए सागर में। यह खबर जैसे लंका पहुंची, इतनी तो आप जानते हो कि राम ने नल नील के लिखे नाम, राम नाम के पत्थर तैर गए। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है, यह खबर जब लंका पहुंची तो लंका की जनता ने रावण से कहा कि तुम भी पत्थर पे रावण लिख के तैरा के दिखाओ। डर गए लंका के रोकते, राम तो कोई मायावी राजा है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, अपने राजा से तैरवा कर देखो लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। एक विनोद भट्ट लेखक हैं गुजराती के, अहमदाबाद रहते हैं, उन्होंने कहानी लिखी कि रावण ने भी पत्थर पर रावण लिखा, समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश कि डरने की आवश्यकता ही नहीं है, अपना राजा भी कम नहीं है राम से। लेकिन राम जब घर पहुंचा तो जाकर रावण की पत्नी ने कहा, ये बताओ ये हुआ कैसे? मैं जानती हूं तुम बहुत विद्वान हो, 100 कला आती हैं, लेकिन तुम पानी पर पत्थर तैरा दो, ये विद्या तुमको नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आए, कहा किसी से बताना मत। मैंने पत्थर पे रावण लिखा, उसको सागर में छोड़ा और उसको धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम है जो डूबा। मैं उस राम पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। मैंने उस राम पर एक कविता लिखी है और मेरे जीवन की श्रेष्ठ कहानी है ये। मैंने जीवन में इससे अच्छा कुछ सुना नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। वो 30 सेकंड की एक बात है। सीता को हरने के बाद रावण कई दिन रोता है, सिसकता है, तड़पता है। क्यों? क्योंकि सीता रावण को आंख उठाकर देखती नहीं, सीता ने रावण की ओर देखा ही नहीं। यह पीड़ा रावण को रोज रुलाती थी। पत्नी रोता देखती थी अपने पति को तो वो कहती थी तुमने पाप किया सीता को चुराकर। लेकिन अपने पति को रोता देखे कौन? मैं तुमको एक सलाह दे सकती हूं। तुम इसलिए रोते हो कि सीता तुमको देखती नहीं है। तुम मायावी राजा हो, माया से मामा को सोने का हिरण बना सकते हो। तुम माया से राम का चेहरा क्यों नहीं लगा लेते? राम का चेहरा लगा लो, अशोक वाटिका चले जाओ, सीता समझेगी राम खोजते खोजते आ गए, तुम्हारी तरफ देख लेगी। ध्यान से सुनना साहब, मेरे से आप केवल ये वाक्य ले जाना आज अपने साथ, इसके सिवा अच्छा कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। रोने लगा रावण, तड़प कर और रोया और रोते हुए कहा कि देवी, ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद न जाने कितनी बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं, मुझे हर पराई स्त्री में अपनी मां दिखाई देने लगती है। मेरी पीड़ा मैं उस राम पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। मार्केट में राम बहुत है। कुछ दिन पहले दिल्ली से बड़े नेता यूपी आए। मैंने कहा गुरुदेव कहां चले? बोले राम की खोज में। कुछ दिन बाद मैंने पूछा मिल गए? बोले हां, काशी राम से मिलो।
राम के खोजने वालों ने काशी राम खोजे। मन से सुन लीजिए और कविता की आखिरी पंक्ति पर राय देना कि मैंने क्या लिखा। मेरा एक विचार है, जैसे पूज्य स्वामी जी ने आज विचार को बहुत ज्यादा संप्रेषित किया, मैं विचार की एक कविता पहली बार पढ़ रहा हूं। मैंने तालियों के लिए बहुत कविताएं देश में पढ़ी। डोली दुल्हन कहारों में, डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में अखबारों में, भाषण कविता नारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। मैं होता हूं बेटा एक किसानी का, जहां भी कविता पढ़ता हूं देश को बता देता हूं मैं किसान का बेटा हूं। झोपड़ी में पैदा हुआ हूं। किसान, किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना का दर्द गाने का मेरा फर्ज बनता है और यही करता हूं। लेकिन यह बताना भी चाहता हूं स्वामी जी, मैं एक बार लाल किले में कविताएं पढ़ रहा था और देवीलाल जी सामने बैठे थे। तुरंत माइक पर आए और आकर बोले, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उस दिन से फिर रोज बताने लगा कि मैं किसान का बेटा हूं। एक एक वाक्य चाहता हूं आप तक पहुंच जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूं, अक्षरों को अर्थ देकर वाक्य होने को कहा है, शब्द होने को कहा है, वाक्य होने तक अगर तुम साथ दे दो, एक भाषा का किला गढ़कर रहूंगा, एक भाषा का किला गढ़। मैं होता हूं बेटा एक किसानी का, झोपड़ियों में पाला दादी नानी का, मेरी ताकत केवल मेरी जुबान है, मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है, मेरी कविता घायल मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। मंदिर मस्जिद मुझको बहुत डराते हैं, मंदिर मस्जिद मुझको बहुत डराते हैं, ईद दिवाली भी डर डर करवाते हैं, पर मेरे कर में है प्याला हाला का, मैं वंशज हूं दिनकर और निराला का, मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना है उससे तगड़ा हो अच्छा है, ताकि भोली जनता इनको जान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान, धर्म के ठेकेदारों को और ध्यान देना पंक्ति पर, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले, कहना है अरमानों का, बड़े बड़े दिनमानों का, मजहब के फरमानों का, स्वयं सवारों को खाती है गलत सवारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना। इस देश में एक बहस हो सकती थी स्वामी जी, मैंने इस्लाम पढ़ा है, कुछ मुस्लिम भाई यहां बैठे हैं, सारे संसार का इस्लाम पढ़ लेना, किसी व्यक्ति के नाम पर खुदा का घर नहीं हो सकता। उनके यहां खुदा का घर किसी व्यक्ति के नाम पर बनाना हराम है, ये महानता है इस्लाम की। पूरे संसार में एक भी खुदा का घर, एक भी मस्जिद किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, पूरे संसार में। एक बहस कर सकते थे, जब पूरे संसार में एक भी नहीं है तो अयोध्या में एक कैसे, बाबर के नाम पर। लेकिन इस बहस से किसी को वोट नहीं मिलते थे, किसी के वोट नहीं कटते थे। मेरा साथ देना बस। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहासों में लिखा है ये पढ़ लेना, जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की, उनकी बुद्धि होगी किसी, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं, राम हमारे घट घट के भगवान है। मंदिर केवल पूजा के सामान है, मंदिर केवल पूजा के सामान है, मंदिर केवल पूजा के सामान है। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना। बचपन में बुखार चढ़ता था गरीब घर में, तो मां रामायण की चौपाई बाजू से बांधती थी, बुखार उतर जाता था। अब 10 लोग हॉस्पिटल में उतरता है। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो, राम दया है क्रोध नहीं है जगवालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, रावण से लड़ने वाली। और देश कभी ठीक हुआ तो हवाई अड्डों पर
लाल किले की मीनारों पर, संसद की दीवारों पर एक लाइन लिखी मिलेगी और नीचे लिखा मिलेगा डॉक्टर हरिओम परमार। समर्थन करो, समझ जाओ तो जी भर के करना, तालियों की गूंज सुनना चाहता हूं। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दर्पण के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आको, अपने दामन में झांको, याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गई थी गद्दारी मजहब की। ऐसा ना हो मुल्क जला दे फिर चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी। बहुत शुक्रिया। आग कहां लगती है ये किसको गम है। शशिकांत तुम भी ताली बजाओ। मैं तुम्हारी उस कविता पर ताली बजा रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसके तो आ रही है ना समझ में। बुलवाओगे हास। आग कहां लगती है ये किसको गम है, आंखों में कुर्सी हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में। सब नंगे हो गए वोटों की मंडी, सब नंगे हो गए। और ध्यान देना, आशीर्वाद मांगता हूं, 4 पंक्ति सुनना। सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में, निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों पर, निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों पर। है फतवों का भार इमामों पंडों पर, जो सबको भाजाए अबीर नहीं मिलता, जो सबको भाजाए अबीर नहीं मिलता। ऐसा कोई संत कबीर नहीं मिलता, जिनके माथे पर मजहब का लेखा है। हमने उनको शहर जलाते देखा है, हमने उनको शहर जलाते देखा, हमने उनको शहर जलाते देखा है। जब पूजा के घर में दंगा होता है, जब पूजा के घर में दंगा होता है। गीत गजल छंदों का मौसम रोता है, मीर निराला दिनकर मीरा रोते हैं, गालिब तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं। भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते। अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का। और मैंने जीवन में अगर कुछ अच्छा लिखा है, जीवन में जो मेरा सर्वाधिक श्रेष्ठ लेखन है, वो इस कविता का अंतिम छंद है। स्वागत भैया। एक भी पंक्ति मेरे नाम के साथ किसी को याद रह गई तो मैं समझूंगा पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ साथ मुझे आपका भी आशीर्वाद मिल गया। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, देखा तो किसने साथ। अगर कोई कहे मिलके आया हूं तो कुछ और हो ना हो झूठा जरूर है। राम नहीं है नारा बस विश्वास है। और एक पंक्ति समझना, राम नहीं है नारा बस विश्वास है। भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है, भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पंडों के। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धाराओं में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिलेंगे हनुमान के सीने, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु बनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले ममता की मां कौशल्या। समाप्त करता हूं कविता 6 लाइनों के साथ। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, या तो राम का दुनिया को संदेश दो। राम के पिता होते हैं विष्णु शिव जी, उनका घर अपने देश में नहीं रहा, राम के पिता का घर देश में नहीं रहा, उस पर कोई क्रोध नहीं करता। या तो राम को दुनिया का संदेश दो, राम को देना है तो राम का देश दो, राम को देना है तो राम का देश दो। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ। मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ, मेरी भारत माँ मुझको वरदान है। मेरी पूजा है, मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है। मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान।